हेलो नीट वालो, कैसे हो आप सब। तो बेटा एक क्वेश्चन आया मेरे पास, वो है बी फार्मेसी को लेके और बीएससी नर्सिंग में से चूज़ करने को लेके। तो बेटा इन दो चीज़ों में मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो बी फार्मेसी है, अगर आप इसमें जाते हैं तो सरकारी में अगर हम बात करें तो जब आप कोर्स करके निकल जाओगे तो उसमें क्या होगा, सरकारी में आपको फार्मासिस्ट की जॉब ऑफ़र की जाती है। तो और अगर आप बी फार्मेसी के बाद आप एम फार्मा कर लेते हो तो उसके बाद आप जो आपके फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं इसमें आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है। प्लस जो बी फार्मेसी है, जब आप फार्मेसी ऑफिसर लगते हो, जो इनकी डेजिग्नेशन अब हो गई है हमारे, जैसे मैं हिमाचल में जॉब करती हूँ तो इनको फार्मेसी ऑफिसर्स कहा जाता है, फार्मासिस्ट नहीं कहा जाता। तो इनका जो स्टार्टिंग में जो कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं ये 2 साल के लिए, उसके बाद रेगुलर सर्विस होती है और बाद में ये अपनी सर्विस जब काफ़ी टाइम तक दे देते हैं तो इनका प्रमोशन रहता है, चीफ फार्मासिस्ट ऑफिसर की पोस्ट होती है इनके लिए। और इनका जो वर्क प्रोफाइल होता है वो स्टोर से रिलेटेड होता है, मेडिसिन से रिलेटेड होता है। और ये लोग आपके जो डिस्पेंसरी में वहाँ पे मेडिसिन्स वाले सेक्शन में बैठते हैं, आपकी स्लिप्स वगैरह बनती हैं और मेडिसिन्स को डिस्पेंस करते हैं। और प्लस एक और है इसका प्रोस्पेक्ट कि आप लोग अपना खुद का केमिस्ट की शॉप आप खोल सकते हैं, जिसको केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट बोलते हैं। उसके लिए देखिए, एक तो डिप्लोमा होल्डर भी खोल सकते हैं, बी फार्मा वाले भी खोल सकते हैं। और लेकिन शॉप खोलने से पहले आपको बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जहाँ शॉप खुलेगी तो वो या तो देखिए रिमोट एरिया में चले जाइए आप, राइट। तो वहाँ पे बहुत आपको एक स्ट्रगल रहेगा स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में क्या होता है कि जो ये आप ड्रगिस्ट और केमिस्ट लोग होते हैं, यही लोगों को डिस्पेंस करते हैं दवाइयाँ। और इमरजेंसी केसेस में जहाँ पे दूर दूर तक अस्पताल नहीं होता तो आप लोग फर्स्ट एड देते हैं और इवन ड्रिप्स वगैरह लगाते हैं, अगर आप बेसिक अपनी ट्रेनिंग उसकी ले लेते हैं, इंजेक्शंस वगैरह। देखिए रिमोट एरियाज़ में यहाँ पे हमारे पास फार्मासिस्ट, कई बार गवर्नमेंट में भी ये लोग, इनको ट्रेनिंग दी जाती है और कई बार इनकी सर्विसेज ली जाती हैं इमरजेंसी में इंजेक्शंस वगैरह देने के लिए, जब हमारे पास स्टाफ वगैरह नहीं होता है, राइट। अब आते हैं बीएससी नर्सिंग की तरफ। तो बीएससी नर्सिंग तो अपने आप में ही एक अलग फील्ड है और एज़ कम्पेयर टू फार्मेसी जॉब्स, बीएससी नर्सिंग की जॉब्स ज़्यादा हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, और आपके आर्म्ड फोर्सेस में भी, और एकेडमिक्स में भी आपके पास एक रहता है ऑप्शन कि आप एमएससी करने के बाद आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं। और इनके पे स्केल्स बहुत अच्छे हैं। जो भी एम्स हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे इनकी नॉर्सेट एग्ज़ाम के थ्रू रिक्रूटमेंट्स होती हैं और बहुत अच्छा जॉब प्रोफाइल है इसका। तो बेटा जो भी आपने डिसीजन लेना है तो दोनों चीज़ों को आप वे कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिएगा। हर हर महादेव, जय श्री राम, टेक केयर।